मेरे प्रियो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज से हम प्रार्थना की 20 अद्भुत आशीषों के बारे में सीखेंगे जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन याकूब 5 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज से हम इन बातों को सीखेंगे कि प्रार्थना के द्वारा कौन कौन सी 20 अद्भुत आशीषें हमें मिलता है। पहली आशीष जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है कि प्रार्थना चंगाई प्रदान करती है। कई बार जब डॉक्टर और वैद्य जब कुछ नहीं कर पाते तो मरीज को कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, अब दवा काम नहीं कर रही, केवल दुआ ही काम कर सकती है। ऐसे परिस्थिति में जब प्रार्थना किया जाता है वो व्यक्ति चंगा हो जाता है और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करता है। याकूब 5 अध्याय के 14 पद में लिखा है, यदि तुम में से कोई रोगी या बीमार हो तो प्राचीनों को बुलाए, वो उस पर तेल मलकर प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और अगर पाप भी किए हो तो पाप क्षमा हो जाएंगे। यस मेरे प्रियो, प्रार्थना की आशीष है कि प्रार्थना के द्वारा चंगाई मिलती है। अगर आप चंगा होना चाहते हैं, अगर आप बीमारी की हालत में पड़े हैं, आज से आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। चंगाई आपको जरूर मिलेगी, छुटकारा आपको जरूर मिलेगी। दूसरी आशीष हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना बुद्धिमान बनाती है। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 1 अध्याय के 5 पद में कि यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करे तो परमेश्वर बुद्धि देगा। पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर ने दाऊद के पुत्र सुलेमान को प्रार्थना के कारण बुद्धि प्रदान की और फिर उसके समान और कोई बुद्धिमान राजा नहीं रहा जिसने पूरे इज़राइल में राज्य किया। अगर आपको बुद्धि चाहिए, बुद्धि की कमी है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा। उसने वचन में कहा भजन संहिता 32:8 में कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रार्थना बुद्धिमान बनाती है मेरे प्रियो। तीसरी आशीष हम देखते हैं, प्रार्थना जीवन में आनंद लाती है। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करने वाला कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है तुम मुझसे मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 16:24 में हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु हमें आनंद की भरपूरी देते हैं। प्रभु आनंद का सोता परमेश्वर है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। और जब आप और हम प्रार्थना करते हैं, हम कितना भी दुख में क्यों ना हो, संकट विपत्ति में क्यों ना हो, कितना भी डिप्रेशन और निराशा में हम क्यों ना रहे, लेकिन जब हम खुदा के सामने घुटने टेकते हैं, परमेश्वर हमारे दुख को आनंद में बदलने की ताकत रखता है। हमारे विलाप को परमेश्वर नृत्य में बदलने की ताकत रखता है और बदलता है मेरे प्रिय। अगर आज आप दुख में जीवन जी रहे हैं, तकलीफों में, निराशाओं में आप जीवन जी रहे हैं, डिप्रेशन में आप पड़े हुए हैं, चिंता में आप पड़े हुए हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कैसे आनंद आपके पीछे पीछे वो स्वर्गीय आनंद को परमेश्वर आपके जीवन में प्रदान करेगा। चौथी बात हम देखते हैं कि प्रार्थना से हम अपने जीवन का दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से अगुवाई प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हम एक असमंजस की परिस्थिति में होते हैं, जैसे चौराहा की अब आगे कहां और कैसे जाएं। उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा हम सही निर्णय में पहुंच पाते हैं। जैसे याकूब ने
उस मल्ल युद्ध में किया था और फिर परमेश्वर से दिशा पाकर अपने जीवन में सफल हुआ। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में दिशा निर्देश पाना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आप असमंजस में पड़े हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सब तरफ से रास्ता बंद ही बंद नजर आ रहा है, आपका जॉब में आप फ्लॉप हो रहे हैं, बिजनेस में आप फ्लॉप हो रहे हैं, आपकी नौकरी में आप फ्लॉप हो रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आप फ्लॉप हो रहे हैं, और आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, आप एक ही काम करना शुरू कर दीजिए, खुदा के सामने घुटना टेकना शुरू कर दीजिए, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। खुदा लिखा है प्रभु के वचन में कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। भजन संहिता 32:8। मेरे प्रियो, 5वीं आशीष हम देखते हैं, प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। पतरस अपनी पहली पत्री के 5 अध्याय के 6 पद में कहता है कि परमेश्वर के सामर्थी बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि वह तुम्हें उचित समय में बढ़ाए। प्रार्थना परमेश्वर में हमें बढ़ाती है और दृढ़ करती है। मेरे प्रिय, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के और करीब जाते हैं, प्रभु के और नजदीक हम जाते हैं, प्रभु के प्रेम में हम बने रहते हैं, प्रभु में हम बने रहते हैं। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। आज हमने प्रार्थना की 5 आशीषों को देखा है और भी बाकी आशीषों के बारे में हम लगातार चर्चा करेंगे, लगातार सीखेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।